नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को जानेंगे, आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा, जो कि 2019 में पूछा भी गया है। और क्वेश्चन कैसे आता है ये भी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है ना। 2019 में कैसे आया था कि आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। और कैसे बन सकता है क्वेश्चन दूसरी टाइप से कि आदर्शवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है, उसे स्पष्ट कीजिए, उसे समझाइए, उस पर प्रकाश डालिए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आदर्शवाद के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, ज्ञान मीमांसा के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, और एक और वीडियो है जो कि है ज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ ज्ञान और व्हाट इज़ ज्ञान, व्हाट इज़ नॉलेज, है ना। इस पे भी ये सारे वीडियोस बन चुके हैं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ये देख लीजिए, क्योंकि उनको देखने के बाद ये ईजिली आपको समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, सो शुरू करते हैं आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म। तो दोस्तों आदर्शवाद एक ज्ञान मीमांसा का दर्शन है, ठीक है, क्योंकि ज्ञान मीमांसा ही पढ़ रहे हैं हम, और ये है भी ज्ञान मीमांसा का ही दर्शन, तो दोनों ही इक्वल हो गए। तत्व मीमांसा का दर्शन ये नहीं है। तत्व मीमांसा जो है, अच्छा इन दोनों ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा में क्या डिफरेंस है कि जो ज्ञान मीमांसा है ये आध्यात्मिक जगत की ओर चलती है। अध्यात्म जो है, या आध्यात्मिक जगत जो है, ये चिंतन कह लो या फिर ध्यान, है ना, या बौद्धिक ज्ञान, ठीक है, इंद्रिय जन्य या अनुभव से प्राप्त ज्ञान, ठीक है, वो इनका थोड़ा विरोध करते हैं, है ना। और तत्व मीमांसा की अगर मैं बात करूं तो वो मानते हैं कि भैया हम करके ही सीखेंगे, है ना, अनुभव से प्राप्त ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं। और तत्व मीमांसा जो है, तत्व मतलब कोई एलिमेंट, है ना, सो भौतिक जगत को वो सर्वोपरि मानते हैं कि ज्ञान व्यान कुछ नहीं है, अध्यात्म वगैरह कुछ नहीं है, भौतिक जगत ही सब कुछ है जो हमें आंखों से दिख रहा है, जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तत्व मीमांसा में भौतिक जगत और ज्ञान मीमांसा में आध्यात्मिक जगत, ये दो पहलू, ये दो मेन डिफरेंस है, बिल्कुल अपोजिट हैं दोनों। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसको दिया किसने। तो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो आई थी कांट की और बर्कले, दो नाम यहाँ पे चलते हैं, लेकिन थ्योरीज बहुत लोगों ने दी है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम सुकरात की। उससे पहले कुछ दार्शनिकों ने क्या बोला कि इंद्रिय अनुभव जो है या इंद्रिय जन्य ज्ञान जो है वही एकमात्र ज्ञान का साधन है, चिंतन वगैरह, अध्यात्म वगैरह, ध्यान वगैरह ये कुछ नहीं है। तो सुकरात ने इनके विरुद्ध अपना बोला कि सुकरात ने यथार्थ को वस्तुनिष्ठ, सुनिश्चित तथा सभी के लिए एक समान सत्य बताया और कहा कि ऐसा ज्ञान बुद्धि ही दे सकती है। ठीक है ना, यथार्थ मतलब सत्य। उन्होंने बोला कि सार्वभौमिक ज्ञान जो है ये कहाँ से आ सकता है, बुद्धि से ही आ सकता है, ये आपके भौतिक जगत से नहीं आ सकता, क्योंकि बिना बुद्धि के तो कुछ भी नहीं है ना। बात में भाई दम भी है कि बिना बुद्धि के, बिना दिमाग के तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हम सारी चीज़ें सोच विचार के करते हैं, वो कैसे करते हैं भाई, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से ही तो करते हैं। ठीक है ना, इन्होंने बुद्धि के ऊपर बोला, है ना। और जो भौतिक जगत से प्राप्त ज्ञान को मानते हैं, इंद्रिय अनुभव से मानते हैं, उनको इन्होंने बोल दिया कि भैया आप अपनी थ्योरी अपने पास रखो, हम जो हैं हम ज्ञान वाले हैं, हम अध्यात्म वाले हैं, हम ध्यान वाले हैं। ठीक है, हम चिंतन करके ही ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, यही यहाँ पे बोला गया है इस पैराग्राफ में। अब चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है ना, और लास्ट में हम देखेंगे इसके की पॉइंट्स, जो मतलब मेन पॉइंट्स, निचोड़ है इसका पूरा पैराग्राफ का। क्लियर गाइस, जो आपको और अच्छे से क्लियर करेगा। आइए चलते हैं। आगे है प्लेटो। प्लेटो ने क्या किया कि सुकरात का जो ज्ञान था, सुकरात की जो थ्योरी थी, उसी को आगे बढ़ाया, है ना। सुकरात जो है आत्मनिष्ठ अवधारणा को वस्तुनिष्ठ सत्ताओं में परिवर्तित उन्होंने कर दिया और विचारों की संज्ञा दी। ठीक है, कहने का मतलब इनका यही है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया सेंटेंस, कहने का मतलब यही है कि उन्होंने जो है बौद्धिक ज्ञान को सबसे ऊपर रखा, जो हमारा बुद्धि जो हमारी काम करती है उससे जो प्राप्त ज्ञान है, ठीक है ना, उसको सर्वोपरि रखा। और यहीं से इन्होंने क्या किया, प्लेटो ने उसको आगे बढ़ाया और अपनी नई जो है वो कॉन्सेप्ट दी। उन्होंने बोला कि शरीर जो है, मनुष्य का शरीर, उसका जो सार तत्व है ना, मूलभूत बेस एकदम, वो है आत्मा। ठीक है ना, जो अजर अमर है। ठीक है, वो जो शरीर में आने से पहले वो उसने नाम दिया कि आदर्श जगत में आत्मा रहती है, जहाँ पे उसको अपने जो पूर्व जन्म है
उन सब का ज्ञान रहता है। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, उसका जो ज्ञान है वो तब भी उसके पास रहता है, लेकिन थोड़ा धूमिल हो जाता है, थोड़ा, है ना, वो क्लियर नहीं रहता। तो आपने सुना भी होगा, कहते भी हैं कि बच्चे को अपने पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं, धीरे धीरे वो भूल जाता है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो ये भी यही कहते हैं कि ज्ञान रहता है, लेकिन वो थोड़ा धूमिल रहता है, थोड़ा हल्का रहता है, कच्चा रहता है, वो क्लैरिटी में नहीं रहता कि जो है इंसान उसको बता सके। अब इसी को बोलते हैं आदमी के अंदर की शक्तियाँ, अंतर्निहित शक्तियाँ, है ना, जो ज्ञान के थ्रू हम बाहर लाते हैं जिनको। तो वही ये धूल हटाते रहते हैं हम ज्ञान के ऊपर से, और उसको चमकाते रहते हैं, और हम ज्ञानवान होते रहते हैं। जबकि ज्ञान क्या है कि वो हमारे अंदर पहले से ही है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ठीक है ना। भौतिक जगत में ऐसा मानते नहीं है वो लोग, क्या है कि भाई हम तो यहीं से सीखते हैं सारा ज्ञान, ठीक है ना, वो इनको नहीं मानते। अब नेक्स्ट नाम आता है डेकार्ट का, ठीक है। डेकार्ट ने क्या बोला, बुद्धि के अंदर निहित जन्मजात प्रत्ययों की बात उसने बोली है, ठीक है, जो जन्म से ही हमारे पास होते हैं ऐसे प्रत्यय। और मन के अंदर की जो 3 प्रकार के प्रत्यय बोलते हैं कॉन्सेप्ट को, है ना, प्रत्यय बोलते हैं कॉन्सेप्ट, है ना। तो उन्होंने इनको 3 भागों में बांट दिया। एक तो जन्मजात, जो जन्म से हैं, दूसरे अनुभव प्रसूत, जो हम अनुभव से प्राप्त करेंगे, और तीसरे कल्पना प्रसूत, जिनकी हम कल्पना करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जन्मजात प्रत्ययों को डिफाइन किया गया है आगे लाइन्स में कि जन्मजात प्रत्यय ऐसे प्रत्यय हैं, प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, जो हमारे जन्म से ही हमारे पास अंदर छुपे होते हैं, और इन्हें हम कहीं से प्राप्त नहीं करते, ये हमारे अंदर ही रहते हैं। बस हम क्या करते हैं, उनको और जो है शार्प करते हैं, और उनसे जो धूल वूल जम गई है उनको हटाते हैं बस, ठीक है ना। प्लेटो ने ज्ञान को 3 रूपों में बांटा। जब मैं ज्ञान समझा रहा था जिस वीडियो में, उसमें मैंने तीनों टाइप के ज्ञान समझाए हैं, इंद्रियजन्य, सम्मतिजन्य और चिंतनजन्य, ठीक है। इंद्रियजन्य, इंद्रियों के ज्ञान को वो असत्य मानते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि ये असत्य ज्ञान है, जो इंद्रियजन्य, जो हम करके सीखते हैं। सम्मतिजन्य, सम्मतिजन्य को आंशिक सत्य मानते हैं, ठीक है। सम्मतिजन्य ज्ञान ये है कि कार्य करो फिर, ठीक है, लोगों के विचार भी उसमें ऐड रहते हैं, उससे प्राप्त जो ज्ञान है, ठीक है ना। और चिंतनजन्य ज्ञान को ये पूर्ण सत्य ज्ञान मानते हैं कि हाँ भैया यही अटल बिहारी वाजपेयी वाला सत्य है, ठीक है जी, है ना। सो अटल सत्य है कहने का मतलब, ठीक है दोस्तों, ये प्लेटो ने बोला, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और नेक्स्ट दिया है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बर्कले, है ना। बर्कले ने क्या किया कि सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार बर्कले ने आत्मा को माना, ठीक है ना। और कांट ने आत्मा के स्थान पर तर्कना बुद्धि को ज्ञान का आधार माना, क्योंकि जो प्रत्यय ज्ञान जो है, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो अव्यवस्थित होता है, अरेंज नहीं रहता, ठीक है। तो जो हमारी बुद्धि है, तर्कना बुद्धि मतलब तर्क होता ना, तर्क करना, है ना, इंग्लिश में नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तर्क करना, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तर्क वितर्क करते हैं, जो वाद विवाद करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, ठीक है ना। सो तर्क करना, वही तर्कना बुद्धि, है ना, तर्क करने वाली बुद्धि, है ना। सो तर्कना बुद्धि उस अव्यवस्थित ज्ञान को क्या करती है, व्यवस्थित करती है, ठीक है। तो बर्कले ने क्या बोला कि आत्मा ही ज्ञान का आधार है, कांट ने उसको मॉडिफाई किया और बोला कि तर्कना बुद्धि जो है वो ज्ञान का आधार है, ठीक है ना। अब कुछ प्रमुख विशेषताएं जो हैं हम देखते हैं। प्रथम है आदर्शवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है, ये हम पढ़ चुके। इस दर्शन में भाव पक्ष प्रधान है ना, भावनाएं, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, तर्क, ये सब चीज़ें प्रधान है ना। थर्ड पॉइंट है इसकी ज्ञान मीमांसा को कांट तथा बर्कले ने दिया है, एंड में हमने वो भी पढ़ लिया। और विश्व की रचना ईश्वर द्वारा की गई जो सार्थक प्रतीत होती है ना, क्योंकि यहाँ पे चिंतन, अध्यात्म जगत की बात चल रही है, आत्मा, ये सब चीज़ें, है ना। सो ईश्वर का यहाँ पे प्रमुख जो है वो रोल है। फिफ्थ पॉइंट है कि बौद्धिक ज्ञान एवं चिंतन ज्ञान ही प्रमुख ज्ञान है, बाकी सब असत्य ज्ञान है। प्रत्यक्षीकरण समय, स्थान, घटना तथा वस्तु की गुणवत्ता है। नेक्स्ट है ज्ञान का मुख्य स्रोत निगमन, चिंतन एवं समीक्षा है, ठीक है ना दोस्तों। और लास्ट पॉइंट इसमें रह गया, और वीडियो करेंगे फिनिश यहाँ पे, इस दर्शन का ज्ञान प्रत्यक्ष तथा अनुमान से भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। जो कल्पना बुद्धि का यहाँ पे नाम लिया गया था, है ना, कल्पनाशीलता का, ठीक है दोस्तों।
सो ये था आपका आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा, जिसमें हम ज्ञान के बारे में ही बात कर रहे थे, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बात कर रहे थे, चिंतनजन्य ज्ञान को ही सत्य माना। हमने प्लेटो, सुकरात, बर्कले, कांट, डेकार्ट, इन सब को इसमें पढ़ा, ठीक है, उनके विचार जाने, और यही सब वहाँ पे आपको लिखना रहेगा। एक बार आप इसकी रीडिंग लगा लेंगे तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि एग्जैक्ट लिखने वाली, तो कोई भी नहीं लिख पाता और लिखना भी नहीं है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि हमें समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है, उसी कॉन्सेप्ट पे रहते हैं और अपने शब्दों में हमें लिखना रहता है, वो इजी रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझें, ठीक है, ये जहाँ से भी आपको समझ आ रहा है दोस्तों, मेन पॉइंट है कि आपको आ जाना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना, ताकि हमारे मार्क्स ना कटें। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको इस टाइप से पैराग्राफ में नहीं लिखना, ये थोड़ा कम इफ़ेक्टिव रहता है एज़ कम्पेयर टू जब हम पॉइंट्स बना के लिखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स में अपनी बातों को समझाने का प्रयास करें, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, ठीक है, उसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो थोड़ा रहता है। सो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट आप समझें और फिर उसको समझ के लिखें, तो आपके मार्क्स जो हैं वो डैम श्योर कि अच्छे आएंगे। क्लियर गाइस? सो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।